दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। आपको याद होगा मैंने थॉमस ग्रे की कविता एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का हिंदी भावानुवाद गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत, उसका प्रथम भाग प्रस्तुत किया था। यह भावानुवाद हिंदी के विख्यात कवि श्री भगवत रावत ने किया है। तो मुझे आदेश दें तो मैं दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस कविता का दूसरा भाग गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया शोक गीत। अंतिम पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ ये थी: घर घर खुशी बांटने वाली तवारीख सच पन्नों पर कब लिखी गई पर यहीं कहीं है। उससे आगे: जहाँ भाग्य ने उनकी प्रतिभाओं को रोका, उनके दोषों से भी हरदम रखा अपरिचित, रक्त बहाकर नहीं तख्त उनसे जितवाया, नेह दया से उनके मन को किया न वंचित, और सच्चाई पी जाने वाला पीड़ामय मन का अंतर्द्वंद्व नहीं उनको छू पाया। कभी शर्म से चेहरा पीला पड़ा न उनका, चारण बनकर नहीं कला पर दाग लगाया। लालच में पागल जग के उस कोलाहल की और भावना स्वच्छ नहीं उनकी मुड़ पाई। सदा शांत घाटी की तरह बिताया जीवन, सदा शांतिमय दिनचर्या में उम्र बिताई। फिर भी उनके स्वाभिमान की रक्षा करने कब्रों पर कुछ स्मृति के पत्थर गड़े हुए हैं, जो कि राहगीरों की नज़र झुका देते हैं, जिन पर कुछ अटपटे शब्द से खुदे हुए हैं, जिन पर उनका नाम, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि अपढ़ करों से यश गाथा सी खुदी हुई है, और बाइबल की वे कुछ संक्षिप्त पंक्तियां जिनमें जीवन की नश्वरता छिपी हुई है। कौन पुरुष है जो यह नहीं चाहता उसका नाम मृत्यु के बाद कभी दोहराया जाए? किसने एक विवश सी दृष्टि न फेंकी सब पर, किसके प्राण न मरने से पहले घबराए? निज प्रिय की गोदी में सिर रख किसने उसकी आंखों में बिछोह के बिंदु नहीं चाहे हैं? अरे कब्र तक स्मृति की पुनरावृत्ति चाहती, बुझे राख के कण तक सतयुक्त पाए हैं। शायद कभी अकेलेपन में डूबा कोई मेरे कवि के बारे में उत्सुक हो पूछे, किसको इन मृत प्राण ग्रामीणों से बड़ा स्नेह था? किसने ये पंक्तियां लिखी यदि कोई पूछे? कोई वृद्ध गडरिया उसे बताए शायद, अक्सर मैंने उसको इधर निकलते देखा, अरुणोदय के समय रौंदते हुए ओस को द्रुत गति से अक्सर ऊपर को चढ़ते देखा, और दोपहर को उस झुके पेड़ के नीचे अक्सर टांगें फैलाकर लेटा करता था, जिसकी जड़ें पुरानी भू पर फैल गई हैं। वहीं लेट उस चश्मे को देखा करता था, और सामने के जंगल में कभी कभी वह नफरत से हंसता सा कुछ बकता रहता था। कभी बहुत चिंतित उदास सा दुख में असफल प्रेमी सा निराश फिरता रहता था। किंतु एक दिन सुबह पहाड़ी पर उसको या वृक्ष तथा चश्मे की ओर न जाते देखा। अगला दिन भी आया किंतु नहीं वह आया। इसके बाद न उसको यहाँ कहीं भी देखा, पर अगले दिन सुबह उसी के शव को देखा। कुछ लोगों को शोक गीत गाते ले जाते उस मज़ार पर वह जो पत्थर गड़ा हुआ है, पढ़ सकते हो जाकर स्नेही जन के नाते, क्योंकि अपढ़ हूँ मैं उसको कैसे पढ़ सकता। और अब समाधि लेख। यहाँ पड़ा है एक युवक माँ की गोदी में, जो वैभव से यश से हरदम रहा अपरिचित, जिसे शोक ने अपना कहकर अपनाया था, जो गरीब होकर भी सभ्य और था शिक्षित, जिसका हृदय विशाल और आत्मा पवित्र थी,
ईश्वर से बस यही एक उपहार मिला था, और अश्रु जो बहे दूसरों के हित उसके, बदले में उन बूंदों का ही प्यार मिला था। और करो मत चर्चा उसके गुण दोषों की, क्योंकि कब्र में वे सब शंकित गड़े हुए हैं। जाने क्या फल उनको जगत पिता ईश्वर दे, इसी सोच में वे गुमसुम से पड़े हुए हैं, इसी सोच में वे गुमसुम से पड़े हुए हैं। धन्यवाद।